नमस्कार। पुनः एक बार स्वागत करती हूँ आप सभी का राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त रचित उनके प्रथम प्रतिनिधि खंडकाव्य भारत भारती की 57वीं कड़ी में। भविष्यत खंड में प्रवेश कर चुके हैं हम। आह्वान कर रहे हैं, उद्बोधन कर रहे हैं, भारतीयों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं गुप्त जी। जन मन में उत्तेजना भरने का फिर एक बार भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लौट आए उनकी वो विक्षिप्त चेतना और इस बार समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। याद दिला रहे हैं कि क्या गलत किया है हमने और कैसे उसे हम सुधार सकते हैं। विषपूर्ण ईर्ष्या द्वेष पहले शीघ्रता से छोड़ दो, घर फूंकने वाली फुटैली फूट का सर फोड़ दो। मालिन्य से मुंह मोड़ कर मदमोह के पद तोड़ दो, टूटे हुए वे प्रेम बंधन फिर परस्पर जोड़ दो। तो कहते हैं, विषपूर्ण ईर्ष्या द्वेष पहले शीघ्रता से छोड़ दो, घर फूंकने वाली फुटैली फूट का सिर फोड़ दो। आपसी फूट व परस्पर अपनों से ही ईर्ष्या सबसे पहला कारण रहे हैं भारत की बर्बादी के, या फिर भारत पर विदेशियों के वर्चस्व के स्थापित होने का कारण यही थे। तो सबसे पहले इसी आपसी द्वेष भाव को छोड़ना होगा। जिस फूट ने अनगिनत घर फूंक डाले, परिवारों को, राजे रजवाड़ों को, रियासतों को अलग थलग कर एक दूसरे का वैरी बना दिया, तो सबसे पहले उसी फुटैली फूट का सिर फोड़ना होगा, अंत करना होगा उसका। मालिन्य से मुंह मोड़ कर मदमोह के पद तोड़ दो, टूटे हुए वे प्रेम बंधन फिर परस्पर जोड़ दो। आपसी मालिन्य से अथवा झूठी शान के कारण यदि कुछ प्रेम बंधन टूट गए हैं, कुछ दूरियां मनमुटाव आ गए हैं अपनों के बीच, तो फिर से पाटिए, छोड़कर पीछे सब गिले शिकवे, फिर से उन पारस्परिक संबंधों को सुधारिए। यही एक स्वस्थ सुदृढ़ समाज की नींव की इकाई है। इन्हें खोखला मत होने दीजिए। भागो अलग अविचार से, त्यागो कुसंग कुरीति का, आगे बढ़ो निर्भीकता से, काम है क्या भीति का। चिंता न विघ्नों की करो, पाणी ग्रहण कर नीति का, सुर तुल्य अजरामर बनो, पीयूष पीकर प्रीति का। भागो अलग अविचार से, त्यागो कुसंग कुरीति का, आगे बढ़ो निर्भीकता से, काम क्या है भीति का। अविचार अर्थात अविवेक, अज्ञान, अनीति, अन्याय। विवेक के अभाव में, ज्ञान के अभाव में अन्याय और अनीति की ओर मुड़ना बहुत सरल हो जाता है। अविवेकी की दिशाहीनता आसानी से उसे कुसंग में डाल सकती है। कुरीतियां घेर लेती हैं उसे, जो किसी परिस्थिति का न्याय संगत विश्लेषण, कुरीतियां घेर लेती हैं उसे जो किसी परिस्थिति का न्याय संगत विश्लेषण ही न कर सके। ज्ञान और विवेक तर्क शक्ति को बढ़ाता है, भय को दूर भगाता है, इसलिए ज्ञान अर्जित करो। बुद्धि विवेक को चमकाओ, तो फिर भला कौन सा डर तुम्हें डराएगा। अविचार से दूर हो जाओ। ज्ञान वो दीपक है जिसके समक्ष भय व ज्ञान का अंधकार टिक ही नहीं सकता। चिंता न विघ्नों की करो, पाणी ग्रहण कर नीति का, सुर तुल्य अजरा मर बनो, पीयूष पीकर प्रीति का। कार्य चाहे जैसा भी हो, विघ्न बाधाएं तो आएंगी ही, लेकिन यदि तुमने नीति का हाथ थामा है, पाणी ग्रहण विवाह को भी कहते हैं, और पाणी ग्रहण यहाँ हाथ थामने के लिए प्रयोग किया गया है। तो जब नीति का, न्याय का, पौरुष का, आत्मबल का हाथ थामा है, तो डरो मत। समझ लो
जान लो कि तुम भी एक न एक दिन सुर तुल्य अजर अमर हो जाओगे, पुनः सम्मान पाओगे, फिर एक बार रचोगे वो इतिहास जिसे दुनिया भुला चुकी है। प्रेम ही एकमात्र ऐसा अमृत है जिसके पान से तुम अजर अमर हो सकते हो। तो फिर डर किस बात का है? बढ़ाओ हाथ और प्रेम के पीयूष को, अमृत को उतार लो अपने कंठ से नीचे और कंठ लगा लो अपने हर संबंधी को, मित्र को, प्रियतम प्यारे को। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। संसार एक समर स्थल है, युद्ध स्थल है और जीवन एक युद्ध है, और युद्ध में जीत उसी की होती है जो वीरता के साथ धैर्य व विवेक से काम लेता है। अपना पथ चुनो, उसे संवारो, साफ करो। अपने इष्ट पथ में अर्थात अपने चुने हुए रास्ते में जिसकी आपने इच्छा की है, संकट तो अवश्य होंगे, लेकिन चुनौतियों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाकर उस कठिन मार्ग को भी सुगम कर देना है। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। वो जीवन भी भला क्या जीवन है जहाँ जीवित होते हुए भी मृतक समान हो, तुम गुलाम हो, और दासत्व का तो अपना कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अनमोल होता है मनुष्य जन्म, और इसको यूं व्यर्थ गंवा देना कहाँ की समझदारी है। अन्याय है अपने प्रति, अनादर है उस विधाता की अनमोल विभूति का जिसने सर्व समर्थ बनाया है तुम्हें। उसने अपना अंश एक बीज स्वरूप स्थापित किया है तुम्हारे भीतर, और तुमने उस बीज को पनपने का अवसर भी नहीं दिया, भीतर ही भीतर सुखा दिया उसे। लेकिन अब भी क्षमता है उस बीज में कि नया अंकुर फूट सके उसमें, यदि सही पोषण दे सको उसे, तो अपनी ऊर्जा का, स्वाभिमान का, पुरुषार्थ का अवश्य फलित होगा वो बीज। तुम जब स्वयं अपनी विघ्न बाधाएं हरने में सक्षम हो तो किसी और को दोष मत दो, किसी और का मुंह मत तको। है ज्ञात क्या तुमको नहीं, तुम लोग 30 करोड़ हो। बहुत पुरानी बात है ज्ञात क्या तुमको नहीं, तुम लोग 30 करोड़ हो। यदि ऐक्य हो तो फिर तुम्हारा कौन जग में जोड़ हो। उत्साह जल से सींच कर हित का अखाड़ा गोड़ दो, गर्दन अमित्र अधः पतन की ताल ठोक मरोड़ दो। है ज्ञात क्या तुमको नहीं, तुम लोग 30 करोड़ हो। यदि ऐक्य हो तो फिर तुम्हारा कौन जग में जोड़ हो। तुम स्वयं अपनी शक्ति को पहचानते ही नहीं हो। तुम तो यह तक नहीं जानते कि तुम सब कुल मिलाकर 30 करोड़ हो। बात बहुत पुरानी है, लेकिन 30 करोड़ भी तब कोई कम नहीं थे। आज तो इसका लगभग 5 गुना है हम। यदि सब मिलकर एक हो जाओ तो तुम्हारे समान, तुम्हारे मुकाबले की तो विश्व भर में कोई शक्ति है ही नहीं। कमी है तो यही कि आपसी मतभेद, मनमुटाव, जलन, द्वेष, ईर्ष्या खोखला कर रही है तुम्हें भीतर ही भीतर से। इस 30 करोड़ की ताकत को मात्र 30 तक शायद सीमित कर दिया है। उत्साह जल से सींच कर हित का अखाड़ा गोड़ दो, गर्दन अमित्र अधः पतन की ताल ठोक मरोड़ दो। तैयार करो एक ऐसा अखाड़ा अपने उत्साह से, अपने परिश्रम के पसीने से सींच कर, जहां तुम्हारे सामने कोई शत्रु
टिक ही ना पाए। देश के हर दुश्मन की गर्दन तुम्हारे हाथ होनी चाहिए। बस ताल ठोक कर मरोड़ दो हर वो गर्दन जो तुम्हें झुकाना चाहती है, तुम्हें नीचे की ओर पतन के गर्क में ढकेलना चाहती है। विजयी होकर ही निकलना है तुम्हें इस अखाड़े से। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। व्यर्थ बैठने से कोई लाभ नहीं। यूं हाथ पर हाथ धरकर देश का भविष्य नहीं सुधर सकता। कदम बढ़ाओ आगे की ओर, प्रगति पथ पर ऊंचे उठो, छोटी छोटी बाधाओं से ऊपर उठो। पारिवारिक कलह से, सामाजिक दुर्भाव से, भाग्य के नियति के आश्रित मत रहो जब उसे बदल सकने का बूता रखते हो। तुमने अपने पूर्वजों से, अपने शिक्षकों से पौरुष का, साहस का, शौर्य का पाठ पढ़ा है, उसे किस दिन काम में लाओगे? इससे बेहतर समय और भला क्या होगा अपनी शिक्षा की परीक्षा के लिए? है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। सामने भोजन की थाली सजी हो, किंतु एक ग्रास भी अपने आप मुख में नहीं जाता। उसके लिए भी उद्यम करना होता है, परिश्रम करना होता है, हाथ बढ़ाकर ग्रास बनाना होता है। दूध मुहे बालक नहीं है हम, कब तक माँ की छाती पर बोझ बने रहेंगे। स्वयं अपना दायित्व निभाना है, माँ के सम्मान को बचाना है, देश को फिर गुरुत्व तक पहुंचाना है। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है दैव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। तुम्हारी इस चिर निद्रा का बहुत फायदा उठाया है दूसरों ने। प्रगति की दौड़ में कहीं आगे निकल गए तुमसे, तुम सोते ही रह गए, और जो बहुत पीछे थे कब के आगे पहुंच गए। तुम भाग्य का ही रोना रोते रह गए। अपने दोष को, अपनी कायरता को कब तक भाग्य के सिर मढ़ते रहोगे। पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है दैव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। भाग्य क्या होता है, कैसे बनता है, सोचा है कभी? कर्म तैल और विधि दीप, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। कर्म का तेल लगता है तब विधि का दीपक जलता है। विधि का दीपक यानी भाग्य का दीपक। तो कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। दैव क्या है यानी भाग्य अपने आप में कुछ नहीं है, और हम भाग्य के नहीं बल्कि कर्म के सांचे में ढलते हैं, चाहे इसी संसार में या फिर इस संसार के बाद। इसीलिए उठो और कर्म करो, स्वदेश हित, मातृभूमि हित, अपने स्वाभिमान हित। भाग्य स्वयं तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो,
बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों से कहो। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। अब छोड़ के सब वैर भाव, ऊंच नीच, आपसी मतभेद, मिलजुल कर हमें आगे बढ़ना है। अपनी विविधताओं के पुष्पों को एक साथ पिरोकर एक सुंदर कंठहार बनाना है भारत माता के लिए। हमें सुख शांति का साधक बनकर, प्रेम से एक दूसरे की शक्ति बनकर, एकजुट होकर अपने देश का खोया गौरव लौटाना है। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता हो। बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों से कहो। हमारी विविधता में भी एकता है, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन सिद्ध करना होगा। हम अलग अलग धर्म संप्रदाय के सही, हमारी वेशभूषा खान पान भिन्न सही, किंतु हम एक राष्ट्र भारत की संतान हैं। ठीक उसी तरह जैसे अलग अलग तरह के पुष्प जब गूंथे जाते हैं तो एक सुंदर हार बन जाता है। रखो परस्पर मेल सबसे छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है होती उसी से एकता। तन मात्र के ही मेल से है मन भला मिलता कहीं, है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है होती उसी से एकता। तो परस्पर आपसी मेल भाव से रहने में ही हित है देश का, देशवासियों का। इसलिए अविवेक छोड़ सब एक हो जाओ। एकता की ताकत से बड़ी कोई और ताकत नहीं है। तन मात्र के ही मेल से है मन भला मिलता कहीं, है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। तो जरूरी नहीं कि तन एक सा हो तो मन भी एक सा होगा। तन एक बाह्य आवरण मात्र है। केवल तन के खिलने से, चमकने से अंतःकरण नहीं चमकता। अंतःकरण की एकता हमारा ध्येय होना चाहिए। समग्र भारत के, भारतवासियों के उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, सबको मन से एक होना है। यद्यपि हम सब शक्ल सूरत से, रंग से, कद काठी से, हाव भाव, तौर तरीकों के आधार पर मेल नहीं खाते, पर अंतःकरण का मेल, भारतीयता की भावना, पारस्परिक सामंजस्य, देश हित के लिए आपस में हमें बैठाना ही होगा। सब वैर और विरोध का बलबोध से वारण करो, है भिन्नता में खिन्नता ही एकता धारण करो। है एकता ही मुक्ति ईश्वर जीव के संबंध में, वर्णैकता ही अर्थ देती इस निकृष्ट निबंध में। सब वैर और विरोध का बल बोध से वारण करो, है भिन्नता में खिन्नता ही एकता धारण करो। जो कोई भी आपसी विरोध या वैर भाव हमारे बीच रह गए हैं तो उनका निवारण हमें करना है। और कैसे होगा वो? बुद्धि बल से होगा, ज्ञान की शक्ति से, समझ बूझ से होगा। भिन्नता में खिन्नता के सिवाय कुछ भी नहीं है, अर्थात बटे रहने में हर ओर केवल चिंता ही होगी, उदासी होगी, विकलता होगी। लेकिन एकता वो जादुई ताकत है जो सबके मुखमंडल पर प्रसन्नता बिखेर सकती है और भीतर से सबको जोड़कर पूरे राष्ट्र को एक सुदृढ़ मजबूत शक्ति के रूप में तैयार कर सकती है एकता ही मुक्ति ईश्वर जीव के संबंध में, वर्णैकता ही अर्थ देती इस निकृष्ट निबंध में। वास्तविक अर्थ एकता का क्या है?
वो है ऐक्य यानी मोक्ष, मुक्ति। तो जब मनुष्य समग्र साधना अपने इष्ट के प्रति करता है, अपनी आत्मा से पुनः उसी में लीन हो जाता है, तब होती है एकता, परमात्मा का अंश हो जाता है वो। किंतु इस धरती पर, इस भारतीय परिवेश में तो एकता का एक ही रूप समझ में आता है, वो है वर्णैकता। सभी वर्णों की, जातियों की, धर्मों की, संप्रदायों की आपस में एकता। तो उस परम ऐक्य तक पहुंचने की सबसे पहली सीढ़ी है ये। है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने, हाँ शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। ऐसा कोई कार्य नहीं जो एक होने से, एकता से सिद्ध ना हो सके। एक अद्भुत अलौकिक शक्ति का संचार करती है एकता, कुछ भी कर सकने का विश्वास दिलाती है एकता। एकजुट समुदाय में रहने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, उस एक अकेले में उन सब की शक्ति आ जाती है जो उस गुट का हिस्सा होते हैं। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने, हाँ शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। कौन नहीं जानता इस बात को, इस सत्य को। और एक तो फिर एक है, शून्य की ताकत को भी हम नकार नहीं सकते। किसी भी अंक के बाद लग जाए तो उसकी कीमत 10 गुनी हो जाती है। बचपन से सीख रहे हैं हम ये गणित के सिद्धांत और मुहावरे, तो यूं ही तो नहीं कह दिया होगा हमारे पूर्वजों ने। वो एकता की बुनियाद पर ही खड़े थे और उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया था। हम एक सही या फिर शून्य ही क्यों न सही, हम में भी उतनी ही शक्ति है। चाहे तो 11 हो जाए, 10 गुना या फिर 100 गुना हो जाए। आवश्यकता है तो केवल इच्छा शक्ति की, दृढ़ संकल्प की, समझ बूझ की, दूरदर्शिता की, एकता की। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो, सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो। सब दुख यूं बट कर घटेगा, सौख्य पाएंगे सभी, हाँ शोक में भी सांत्वना के गीत गाएंगे सभी। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो, सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो। हर भारतीय को अपना भाई बंधु ही जानो, उसके वर्ण जाति धर्म पर विचार मत करो। राष्ट्रीयता ही वास्तविक धर्म है। देश सब धर्म जाति वर्ण सुख संपत्ति से ऊपर है। एक दूसरे को दिल से अपनाओ, उसके सुख में दुख में सदा सम्मिलित रहो। मानसिक बल जब बढ़ेगा तो शारीरिक अपने आप ही बढ़ जाएगा। सब दुख यूं बंट कर घटेगा, सौख्य पाएंगे सभी, हाँ शोक में भी सांत्वना के गीत गाएंगे सभी। बस इसी तरह घट जाएगा बांटने से एक दूसरे का दुख, और सभी को सौख्य यानी सुख की प्राप्ति होगी। शोक संतप्त हृदय को भी एक दूसरे की सांत्वना प्राप्त कर शांति का अनुभव होगा। कितना अच्छा हो जाएगा वो भारतीय समाज का रूप, जहाँ हर हाल में हम एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होंगे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सांत्वना भरे गीत उस दुख में भी सौख्य का संचार कर देंगे। सहाय दे सकते मनुज को मनुज ही, खग मृग नहीं, वे भी न दे तो सब मनुजता व्यर्थ है उनकी वहीं। निज बंधुओं की ही न हम यदि पा सके प्रियता यहाँ, तो
तो उस महाप्रभु की कृपा प्रियता हमें रखी कहाँ। सहाय दे सकते मनुज को मनुज ही, खग मृग नहीं। वे भी न दें तो सब मनुजता व्यर्थ है उनकी वहीं। तो मनुष्य को मनुष्य ही सहायता दे सकता है, खग मृग नहीं, पशु पक्षी नहीं। और यदि मनुष्य ही मनुष्य का सहारा न बना तो उनकी मनुष्यता किस काम की। मनुष्य जन्म ही व्यर्थ तुल्य है उनका। निज बंधुओं की ही न हम यदि पा सके प्रियता यहाँ, तो उस महाप्रभु की कृपा प्रियता हमें रखी कहाँ। असफल होगा हमारा जीवन यदि हम अपने ही भाई बंधुओं का प्रेम सम्मान और साथ ना पा सके। ऐसी स्थिति में ईश्वर की कृपा अथवा प्रेम की शक्ति प्राप्त करना तो असंभव ही है। ईश्वर की कृपा पात्रता भी उसी को मिलती है जो अपने भाई बंधुओं के दुख को अपनाता है, उनका संबल बनकर रहता है। अपने सहायक आप होगा सहायक प्रभु तभी, बस चाहने से ही किसी को सुख मिल सकता कभी। कर पद हृदय दृग कर्ण तुझको, ईश ने सब कुछ दिया। है कौन ऐसा काम जो तुमसे न जा सकता किया। अपने सहायक आप होगा सहायक प्रभु तभी, बस चाहने से ही किसी को सुख नहीं मिलता कभी। केवल ईश्वर की कृपा की अपेक्षा करते रहना हल नहीं है किसी समस्या का। स्वयं चेष्टा करनी होगी। ईश्वर भी उन्हीं का सहायक होता है जो अपनी सहायता का जिम्मा खुद लेते हैं। केवल चाहने मात्र से सुख नहीं मिलता, कर्म करना होता है। अंग्रेजी की भी एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कर पद हृदय दृग कर्ण तुमको, ईश ने सब कुछ दिया। है कौन ऐसा काम जो तुमसे न जा सकता किया। तो ईश्वर ने सर्वसमर्थ बनाया है मनुष्य को। हाथ पैर दिए हैं, सभी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां दी हैं, आँख नाक कान दिए हैं, और उन सब के ऊपर एक हृदय है, एक मन है, एक मस्तिष्क है, मार्गदर्शन के लिए, आत्मविश्लेषण के लिए। कोई ऐसा काम नहीं संसार में जो मनुष्य नहीं कर सकता। और फिर यह भी सोचने की बात है कि यदि एक मनुष्य कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता। शारीरिक अक्षमताएं भी बाधा नहीं बन सकती यदि मनोबल हो, अडिग संकल्प शक्ति हो। आने न दो अपने निकट औदास्यमय उत्ताप को, आत्मावलंबी हो न समझो तुच्छ अपने आप को। है भिन्न परमात्मा तुम्हारे अमर आत्मा से नहीं, एकत्व वारे तरंग का भी भंग हो सकता नहीं। आने न दो अपने निकट औदास्यमय उत्ताप को, आत्मावलंबी हो न समझो तुच्छ अपने आप को। दूर रहो उदासीनता से, दुख क्षोभ उत्तेजना से। अपनी मनस्थिति अपनी ही सोच की देन होती है। प्रसन्न चित्त रहने का सदा प्रयास करना होगा, सकारात्मकता का अभ्यास करना होगा, आदत डालनी होगी एक विकासोन्मुख सोच की। आत्मावलंबी हो तुम, अपने आप को कभी छोटा मत समझो किसी से। इट्स ऑल इन द माइंड। है भिन्न परमात्मा तुम्हारे अमर आत्मा से नहीं, एकत्व वारे तरंग का भी भंग हो सकता कहीं। तुम उसी परमात्मा का एक अंश हो, उससे भिन्न नहीं हो तुम, जिसने तुम्हें और समग्र सृष्टि को बनाया है। उसकी क्षमताओं का कुछ हिस्सा तुम्हारे भी पास है। एक हो तुम अपने ईश्वर के साथ, और कभी अलग हो भी नहीं सकते उससे। तो फिर अपनी शक्ति और क्षमता को इतना कम क्यों आंकते हो। वारी तरंग यानी पानी की धार को क्या कभी लाठी की मार से अलग किया जा सकता है। विश्वास करना होगा तुम्हें अपने इस अटूट
संबंध पर परमेश्वर से, जो ईश्वर के साथ सदा से बना हुआ है। स्वीकारना होगा, उस एकात्म को अनुभव करना होगा उसे अपने भीतर। अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो। आपत्तियों के वार सारे वीरवर बनकर सहो, सब विघ्न भय मिट जाएंगे, होगी सफलता अंत में। फिर कीर्ति फैलेगी हमारी एक बार दिगंत में, कीर्ति फैलेगी हमारी फिर एक बार दिगंत में। अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, आपत्तियों के वार सारे वीरवर बनकर सहो। धैर्य बहुत बड़ा साधन है सफलता का। बस धीरज के साथ अपने कार्य में तत्पर बने रहो, लगे रहो। टूटना नहीं है विपत्तियों के डर से। आपत्तियों के वार तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। एक वीर की छवि निकल कर आएगी जब अंत में तुम विजय छत्र लेकर आओगे, देश का मस्तक गर्व से ऊंचा उठाओगे। सब विघ्न भय मिट जाएंगे, होगी सफलता अंत में। फिर कीर्ति फैलेगी हमारी एक बार दिगंत में। इस पुरुषार्थ का मार्ग भले ही विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है, लेकिन अंत बहुत ही सुखद है, अत्यंत फलदायक है। इसके दूसरे छोर पर एक सुखद भविष्य है, जहाँ कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं। बस चारों ओर हमारी ही कीर्ति की गूंज सुनाई देगी, हर दिशा में हमारी ही विजय पताका लहराएगी। लेकिन इसे केवल एक सुखद स्वप्न समझकर फिर से सो नहीं जाना है। स्वतंत्रता का मार्ग एकता के ही आधार पर टिक सकता है, अन्यथा नहीं। तो एकता का ये संदेश हमें कल भी चाहिए था और आज भी चाहिए। कुछ खाइयाँ पट रही हैं तो कुछ खाइयाँ फिर से उखड़ने भी लगी हैं। सब निर्भर करता है हमारी दूरदर्शिता पर, हमारी कर्मठता पर, निर्भीकता पर, स्वावलंबन पर। यदि हम डटे रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत फिर एक बार विश्व में सर्वोच्च स्थान पर विद्यमान दिखाई देगा। तो आज इसी संदेश के साथ यहाँ विश्राम लेती हूँ। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी में, प्रतीक्षा कीजिएगा। लेकिन चलने से पहले फिर एक बार सदा की तरह आज के पढ़े सभी पद दोहरा लेते हैं। विषपूर्ण ईर्ष्या द्वेष पहले शीघ्रता से छोड़ दो, विषपूर्ण ईर्ष्या द्वेष पहले शीघ्रता से छोड़ दो। घर फूंकने वाली फुटैली फूट का सर फोड़ दो। मालिन्य से मुंह मोड़ कर मदमोह के पद तोड़ दो। टूटे हुए वे प्रेम बंधन फिर परस्पर जोड़ दो। भागो अलग अविचार से, त्यागो कुसंग कुरीति का। आगे बढ़ो निर्भीकता से, काम है क्या भीति का। चिंता न विघ्नों की करो, पाणि ग्रहण कर नीति का। सुर तुल्य अजरामर बनो, पीयूष पी कर प्रीति का। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो। वरवीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। है ज्ञात क्या तुमको नहीं, तुम लोग 30 करोड़ हो। बहुत पुरानी बात है।
है ज्ञात क्या तुमको नहीं, तुम लोग 30 करोड़ हो। यदि ऐक्य हो तो फिर तुम्हारा कौन जग में जोड़ हो। उत्साह जल से सींच कर हित का अखाड़ा गोड़ दो। गर्दन अमित्र अधः पतन की ताल ठोक मरोड़ दो। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे। पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। है दैव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के। साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो। बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों से कहो। रखो परस्पर मेल सबसे छोड़कर अविवेकता। मन का मिलन ही मिलन है होती उसी से एकता। तन मात्र के ही मेल से है मन भला मिलता कहीं। है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। सब वैर और विरोध का बलबोध से वारण करो। है भिन्नता में खिन्नता ही एकता धारण करो। है एकता ही मुक्ति ईश्वर जीव के संबंध में। वर्णैकता ही अर्थ देती इस निकृष्ट निबंध में। है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता। देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने। हाँ शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो। सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो। सब दुख यूं बट कर घटेगा सौख्य पाएंगे सभी। हाँ शोक में भी सांत्वना के गीत गाएंगे सभी। सहाय दे सकते मनुज को मनुज ही खग मृग नहीं। वे भी न दे तो सब मनुजता व्यर्थ है उनकी वहीं। निज बंधुओं की ही न हम यदि पा सके प्रियता यहाँ। तो उस महाप्रभु की कृपा प्रियता हमें रखी कहाँ। अपने सहायक आप होगा सहायक प्रभु तभी। बस चाहने से ही किसी को सुख मिल सकता कभी। कर पद हृदय दृग कर्ण तुझको ईश ने सब कुछ दिया। है कौन ऐसा काम जो तुमसे न जा सकता किया। आने न दो अपने निकट औदास्यमय उत्ताप को। आत्मावलंबी हो न समझो तुच्छ अपने आप को। है भिन्न परमात्मा तुम्हारे अमर आत्मा से नहीं।
एकत्व वारे तरंग का भी भंग हो सकता नहीं। अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो। अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो। आपत्तियों के वार सारे वीरवर बनकर सहो। सब विघ्न भय मिट जाएंगे, होगी सफलता अंत में। फिर कीर्ति फैलेगी हमारी एक बार दिगंत में। कीर्ति फैलेगी हमारी फिर एक बार दिगंत में। नमस्कार। जय भारत, जय भारती।